हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में लेसन नंबर 8, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, और इसमें पार्ट 3। तो आइए देखते हैं इसमें कर्ज लेने पर। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज लेने पड़ते हैं। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह चुका नहीं पाता है। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या कर ली है। आइए देखते हैं आगे। रामलिंगम और कलथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है। बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया था। रामलिंगम की 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतीहर मजदूर की कड़ी मेहनत का नतीजा है। आइए देखते हैं कुछ टिप्पणी। तुलसी और शेखर का विवरण दोबारा पढ़िए। वे बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ जो अपने रामलिंगम के बारे में पढ़ा उसे जोड़ते हुए निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए। उसके पास कितनी जमीन है, अपनी जमीन पर उगने वाले धान का वह क्या करता है, खेती के अलावा उसकी कमाई के क्या और साधन है, आपको अपने शब्दों में बताना है। आइए देखते हैं आगे। वे कलपट्टू और आसपास के गांव में धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर हैं। ऐसे परिवार सभी अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसान को लें तो उनकी जरूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखिए। क्या आपको लगता है कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, अपने शब्दों में बताइए। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती, जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचे जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सरकारी समिति को या पास के शहर में लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पदुपेट नाम के गांव में रहता है। चित्र में देखिए नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चक्सखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की जमीन ढलाऊ और छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है जिससे पानी भरा रह जाता है। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा साधन है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर खरपतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास की आगे की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके